हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम बात करेंगे, चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, सिर्फ किस चीज़ से, तो एपी से लेकर आए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, समानांतर श्रेणी से। आपको जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके दो चार जितने भी क्वेश्चन है आज कहेगा। तो आज क्वेश्चन की सिर्फ बात होगा। उस क्वेश्चन से बात करने से पहले हम आपको बताना देना चाहते हैं कि मैं जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी आपको कुछ फार्मूला आपको होता है, वह सारे फार्मूला हम कुछ पिछले वीडियो में आपके बता चुके हैं। अगर वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। आज हम उस आगे फार्मूला को कुछ ड्राइव कर देंगे, फार्मूला आगे एक साइड लिख देंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन को बनाने का प्रयास किया जाएगा। और क्वेश्चन आज का वीवीआई क्वेश्चन होगा, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। आज का वीडियो बहुत दमदार वीडियो होगा। तो चलिए आज कुछ फार्मूला को आगे ड्राइव कर देते हैं। जो जितने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जितने भी आपको फार्मूला आपको पूछे जाते हैं, वो सारे फार्मूले आज इस लिख देते हैं। तो और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। क्या है आज का टॉपिक आपका, क्या है, एपी से है। किस चीज से? एपी से है। और आपके आगे क्या करते हैं, फार्मूला को हम एक एक कर कर लिख देते हैं। जैसे हम फार्मूला में आपको हम क्या बताए थे, आपको अगर एक पता करना है कि प्रथम पद क्या है, जो आपको एपी दिया होगा, जो आपको सीरीज दिया होगा, उस सीरीज में जो पहला टर्म आपको दिया होगा वही क्या है, ए है। वही क्या है जी, ए है। अगर आपको डी निकालना है जी, क्या डी निकालना है, तो A2 में से A1 को घटा दीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा, आपका D निकल जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दिए थे कि एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए जी, एपी का एनवा पद। तो एपी का एनवा पद बताए थे, एपी का एनवा पद बराबर क्या बताए थे, तो n इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे। क्या बताए थे, एपी का एनवा पद क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताए थे। अब देखिए इसके रिगार्डिंग अब कुछ और भी फॉर्मूला बताए थे कि अगर आपको क्या करना था, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म क्या है, कि कितने आपके पद दिए हैं, तो उसके एक फॉर्मूला बताए थे कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, कि नंबर ऑफ टर्म पता करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा कॉमन डिफरेंस प्लस वन कर दीजिएगा। तो अब क्या जाएगा, आपका नंबर ऑफ टर्म पता हो जाएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला बताए थे कि एपी का प्रथम इन पदों का योग, इन पदों का योग क्या बताए थे, तो इन पदों का योग बताए थे, सम ऑफ एन टर्म बराबर क्या बताए थे आपको कि n/2 कर दीजिए इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिए, n-1 इंटू डी कर दीजिएगा। तो अब क्या होगा, सम ऑफ का फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम आपको से पूछा जाए कि अगर यहाँ पर हम कल बताए थे कि ए जो आपका नंबर ऑफ एनवा पद है वो किसके बराबर होता है, तो एल के बराबर होता है। किसके जी, एल के बराबर। अब देखिए जैसे यहाँ से कल हम आपको बताए थे कि n-2 अगर 2a को a प्लस ए लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नो। अब फिर यहाँ पर n-1 इंटू डी कर दे रहे हैं, तो यहाँ से आपका एक फार्मूला इसके बेसिस से आ जाएगा। यहाँ से आपका एक एसन का एक और फार्मूला आपका तैयार हो जाएगा कि n/2 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, एनवा पद है। क्या जी, एनवा पद है। क्या है, एनवा पद है। अब देखिए फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा कि n सम ऑफ n बराबर n/2 इक्वल टू a प्लस an के जगह पर l भी लिख सकते हैं। क्यों कि an बराबर है किसके जी, l के बराबर है, तो an के जगह पर क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं।
इस प्रकार से आपका फॉर्मूला एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से इतना ही फॉर्मूला था। और इसको क्या करते हैं, ड्राइव कर चुके हैं कि कहाँ से आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको क्या होगा, वीडियो आपको ऑलरेडी आपको वहां से मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, अगर आप इसको कुछ लिखना चाहते हैं जो आप नहीं लिखे हैं, इसको लिख लीजिए, हम यू गए और यू आए। तो चलिए, आप इसको लिख चुके होंगे और इसे हम मिटाने का प्रयास करते हैं। और मिटाने के बाद क्या करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन को लेते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कहता है। जो आपका ये इस क्वेश्चन से आपका बेसिक क्वेश्चन होगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है। किसी प्रकार का इसी बेस से आपका क्या होगा, फॉर्मूला से आपका क्या होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका इसी फॉर्मूला से आपका होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन को लेते हैं, जो कर रहा है एपी का प्रथम 14 पदों का योग 1050 है जी। क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन आपके सामने रहा, एक क्वेश्चन आपका कर रहा है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग, किसके जी, 14 पदों का योग आपका दिया है 1050 दिया है, कितना जी, 1050 दिया है। तथा प्रथम पद क्या कर रहा है, प्रथम पद 10 है, कितना जी, प्रथम पद 10 है। तो आपका 20वां पद ज्ञात करना है जी। क्या करना है, 20वां पद आपका ज्ञात करना है। यहां से आपका ये क्वेश्चन रहा, कह रहा है एपी के प्रथम 14 पदों का योग, क्या कर रहा है जी, एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है और तथा प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात करें। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर कह रहा है 14 पदों का योग कितना है जी, 1050 है। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन करते हैं, यहाँ से सोल्यूशन आपका करते हैं। तो एसएन का मान कितना दिया है, तो 1050 दिया है जी। कितना दिया है, 1050, जिसमें एन के बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। और प्रथम पद कितना दिया है, तो आपका 10 दिया है। ए बराबर कितना दिया है जी, 10 दिया है। यहाँ से एसएन का मान निकालते हैं और एसएन का मान निकालने के बाद क्या करेंगे, जो एन का जो आपका वैल्यू आएगा वही किसके बराबर, 20वां पद के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आपका ए का मान निकालते हैं और यहाँ पर डी का भी क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो जैसे एस एन बराबर, अगर क्या बताए थे पिछले वाले फॉर्मूला में आपको बताए, एस एन बराबर n/2 इक्वल टू 2a प्लस n-1 इंटू डी बताए हैं। क्या जी, n-1 इंटू डी बताए हैं। अब देखिए एस एन किसके बराबर है, 1050 के बराबर है। एन का मान कितना है, 14 है, बराबर 2 है, 14/2 इक्वल टू 2a का मान कितना है, 10 है, प्लस n का मान कितना है जी, 14-1, और डी नहीं दिया है। इसी तरह हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब देखिए यहाँ से 1050 आपका हो जाएगा, 2 से और 7 में कौन सा जाएगा, 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। इसको एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ से आपका 20 होगा, अब प्लस 14 में से 1 को घटाएंगे तो 13 डी आपका हो जाएगा। अब देखिए 7 में यहाँ एक पूरे वाला टर्म से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 7 से पूरे वाला टर्म में क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपका 1050 बराबर 7 दूनी 14, आपका 140 हो गया। अब प्लस 1391 डी आपका यह हो जाएगा। अब देखिए ये जो 140 है, 140 को इस साइड लाएंगे 1050 के पास, तो आपका माइनस में होगा। किसमें जी, आपका माइनस में होगा। जैसे यहाँ पर लाते हैं -140 करते हैं, बराबर 91 डी। अब देखिए यहाँ से कीजिएगा, 1050 में से 140 को आप यहाँ से घटा भी सकते हैं, हल भी सोल्व कर सकते हैं। 0 का 0, 10 5 में से 4 गया, 1 बचा, और 10 में से 1 गया, 9 बचा। 900 आपका 10 आ गया, कितना जी, 900 आपका 10 आ गया, बराबर 91 डी हो गया। अब देखिए यहाँ से आप डी का मान निकाल सकते हैं। डी बराबर कितना होगा जी, डी बराबर 910/91 आप कीजिएगा,
का आपका 10 डी बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगी डी बराबर आपका 10 आपका आ जाएगा। आपका ए और डी आ जाएगा। तो कह रहा है कि विश्व पद ज्ञात कीजिए। तो विश्व पद क्या होगा जी, तो विश्व पद आपका डी होगा। और जैसे आप यहाँ से भी विश्व पद, जैसे विश्व पद ए 20 ज्ञात करना है तो ए प्लस 19 डी कर सकते हैं। ए प्लस 19 डी, तो ए का मान कितना है जी 10 है। अब प्लस 19 गुने डी बराबर कितना है जी 10 है। कितना है जी 10 है। यहाँ से 10 प्लस 19 में 10 से गुना कीजिएगा तो 190, और 190 10 कितना होगा जी 200 होगा। तो विश्व पद क्या होगा जी, तो विश्व पद आपका 200 होगा। क्या होगा जी 200 आपका फाइनली आपका आंसर आएगा। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा प्रथम पद 10 है और विश्व पद क्या करना है ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है विश्व पद। तो हम क्या किए हैं कि एन बराबर आपका दिया था 250 और एन आपका 14 दिया था और प्रथम पद आपका 10 दिया था। तो हम सिंपली एन का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो एन का फॉर्मूला होता है n/2 = 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से n का मान यहाँ पर पुट किए हैं, फिर यहाँ से a का भी मान पुट किए हैं। इसको सोल्यूशन आपका हल किए हैं तो d का मान मेरा आ गया है। d बराबर आपका कितना आ गया 10 आ गया है। ये जो आपका d बराबर 10 आया है, इस d बराबर 10 को क्या किए विश्व पद आपको नंबर ऑफ जो नंबर आपका एनवा पद आपको ज्ञात करना था किसका विश्व का, तो क्या किए 1 प्लस 19 डी कर दिए हैं। तो 1 प्लस 19 डी जो 19 आपका किस तरह गया है, तो जैसे यहाँ पर a प्लस n-1 इंटू डी, तो n बराबर कितना दिया है 20 दिया है। 20 में से 1 को घटाइएगा तो आपका 19 आ जाएगा। यहाँ पर क्या जी 19 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार a प्लस 19 डी हो जाएगा। a का मान कितना है 10 है और d का मान ज्ञात किए लो, तो d का मान कितना है 10 ज्ञात किए लो। 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दिए हैं लोग। मल्टीप्लाई कराने के बाद आपका फाइनली 200 आ गया है। तो कह रहा है विश्व पद क्या होगा तो 200 होगा। इस प्रकार से आपका ये सोल्यूशन होगा। तो चलिए तो और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आप उसे लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, हम यू गए और यू आए। तो चलिए आप इसको लिख चुके होंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, दमदार क्वेश्चन है। तो आपका ये क्वेश्चन रहा, तो जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कह रहा है कि प्रथम 1000 कितना कर रहा है जी, प्रथम 1000 पूर्णांक कितना कर रहा है प्रथम, कि प्रथम 1000 कितना जी 1000 धन पूर्णांक, क्या धन पूर्णांक का योग पूछ रहा है जी, क्या योग पूछ रहा है। अब देखिए जो प्रथम धन n पूर्णांक है कितना जी, प्रथम n धन पूर्णांक 1000 दिया है। कितना जी 1000 का क्या करना है योग मुझको फाइंड आउट करना है। तो 1000 का योग फाइंड आउट करने के लिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांक कितना होगा जी, प्रथम 1000 धन पूर्णांक सबसे पहले 1 होगा, फिर आपका क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा। इसी तरह आपका करते जाएगा, आगे पर बढ़ते जाएगा और कितना जाएगा 1000 तक। कितना जी 1000 तक। अब देखिए जो आपका 1000 तक आपका जो आपका यहाँ पर हम क्या करें एक सीरीज के टाइप का आपका धन पूर्णांक क्या कि 1000 तक फाइंड आउट कर दिए। अब कह रहा है इसका योग ज्ञात करने के लिए, एसएन ज्ञात करने के लिए एक याद कीजिए, हम आपको एसएन का एक फॉर्मूला बताए थे कि n-2 = a प्लस एल बताए थे। क्या जी a प्लस एल बताए थे। अब देखिए यहाँ से एसएन फाइंड आउट करते हैं। तो n बराबर क्या है जी लास्ट टर्म, क्या जी लास्ट टर्म क्या है, ये आपका क्या ही है n बराबर क्या है लास्ट टर्म है, ये जो क्या है लास्ट टर्म है, यही आपका क्या है n है। तो n क्या है जी 1000 है बटा 2 है इक्वल टू a कितना है, a बराबर आपका 1 दिया है, कितना दिया जी 1 दिया है, इक्वल टू l का मान कितना है लास्ट टर्म 1000 है। कितना जी 1000। अब देखिए यहाँ से एसएन बराबर किया जाएगा तो 1000 में 500 से भाग दिया तो कितना जाएगा 2 से भाग दिया जाए तो 500 इक्वल टू 1 में 1 से जोड़ा जाएगा तो 1000 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है एसएन बराबर 500
गुने 1001 करना है। तो यहाँ से आप गुना कीजिएगा तो 5 एकम 5, 0 0 और 5 आएगा और 2 को यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। जो SN बराबर कितना आ गया, 5 आपका आंसर आ गया। अब देखिए कह रहा है कि 1000 धन पूर्णांक का योग कितना होगा, तो 1000 धन पूर्णांक का योग 5 कितना होगा, 5,05,000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही क्या होगा, आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन एक दिया होगा, कुछ टर्म दिए होंगे, तो SN का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर निकाल सकते हैं। जैसे इसी का मान अगर आपको दे दिया गया कि 10 + 20 + 30 + 40 इक्वल टू, इसी में आपको दे दिया जाए कि 100 दे दिया जाए। इसका अगर मान ज्ञात करना है तो इसको मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से ए आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो ए बराबर कितना है, 10 है। और यहाँ से आपका एन पद कितना है जी, 100 है। एन पद 100 है। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, SN का फॉर्मूला करना है इसका जोड़ ज्ञात करने के लिए। तो SN का फॉर्मूला n/2 अप्लाई कीजिएगा, इक्वल टू ए प्लस एल, एल क्या है लास्ट टर्म, तो एन कितना है जी, 100 है बटा 2 इक्वल टू ए कितना है, 10 है, प्लस एल कितना है जी, लास्ट टर्म ही है तो है। तो इसको कितना हो जाएगा, 50 गुने 110 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए 11 × 5 = 55, 2 को 0 है, 2 को 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। कह रहा है कि इसका योग कितना होगा, तो इसका योग आपका फाइनली सम ऑफ कितना होगा, 5500 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। सिंपली आप क्या कीजिएगा, आपका जो एक SN का जो फॉर्मूला आपको ये बताया है कि n/2 इक्वल टू ए प्लस एल, इसको एक फॉर्मूला आपका यूज के लिए है। और एक होता है SN बराबर कि n/2 इक्वल टू ए प्लस एन, आपका एन क्या है, तो आपका एनवा पद है। इस प्रकार से आप दो क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका दिया होगा कि एनवा जैसे 14 पद आपका दिया होगा, तो वहां से आप एन निकाल सकते हैं। एन का अगर मान नहीं दिया होगा तो वहां से एन आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। एन निकालिएगा, फिर आपका ए निकालिएगा, डी निकालिएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो आज का यही आज 2-3 क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, आपका जो कठिन था। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, आप फाइनली आप सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक लाते हैं, अगला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इससे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सोल्व किया जाता है। तो चलिए, तो अब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। और बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा यह होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुंच जाए, आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए, अब तक के लिए चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।